बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ तृतीयोध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुमने पूछा मरते समय क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो तुम्हें मिल गया। लेकिन जो प्राणी जीवित हैं, कार्य तो उनको भी यही करना चाहिए। मतलब जिनकी मृत्यु का भी कुछ पता नहीं है, जिनको ये लगता है कि हम लंबे समय जिएंगे, कार्य उनको भी यही करना चाहिए। लेकिन फिर भी हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं हैं, तो सुखदेव जी उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए वो बताते हैं आगे। कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। कि जिसे जैसी जैसी कामना है वैसी वैसी उपासना सुखदेव जी बता रहे हैं। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। ये आखिरी वाला काम का है ना ज्यादा। घर गृहस्थी में प्रेम अगर हो, घर गृहस्थी में प्रेम हो, मियाँ बीवी आपस में दोनों का प्रेम हो, दोनों का लगाव हो, तो घर मान के चलो स्वर्ग जैसा सा हो जाता है ना। तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो आपस में प्रेम बनाए रखना चाहते हैं पति पत्नी, माता पार्वती की उपासना उन्हें करनी चाहिए। और विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की। बाकी की चीजें जितने जितने देवताओं की बताई हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा करता जाए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, कि इंसान चाहे कि मैं धार्मिक बनूं, धर्म की कमाई करूं तो भगवान विष्णु की आराधना करें। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरृति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अब बाकी जितनी चीजें हैं वो तो किसी ना तो है कोई ना कोई कामना। वो क्या है? कामना। लेकिन अंत में सुखदेव जी क्या बता रहे हैं? जो निष्कामता प्राप्त करना चाहता हो, कहने का भाव कि कोई कामना ही ना रहे,
जो चाहता है कि मेरे मन में कोई कामना ना रहे, तो उसे किसका भजन करना चाहिए? परम पुरुष नारायण। परम पुरुष जो परमात्मा कण कण में व्यापक है, उन परम पुरुष परमात्मा नारायण का भजन करना चाहिए निष्कामता प्राप्त करने के लिए। जो नारायण का भजन करता है वो निष्काम हो जाता है, वो निष्काम हो जाता है। नारायण के रूप में भगवान ने अवतार भी लिया, भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। तो भगवान नारायण जो थे बिल्कुल निष्काम, काम क्रोध कुछ भी नहीं उनके हृदय में। भगवान शिव ने कामनाओं को तो जीत लिया, काम को जीत लिया, लेकिन फिर भी क्रोध कर जाते हैं। लेकिन भगवान नारायण, काम तो उनके पास आए कहां से? उनके पास तो क्रोध भी नहीं आता, क्रोध भी उनसे डरता है कि भाई इसके पास नहीं जाना, क्रोध भी उनसे दूर रहता है। तो भगवान नारायण जो है वो निष्काम है, भगवान के अवतार नारायण निष्काम, इसलिए उनको जो भजेगा निष्काम हो जाएगा। और जो बुद्धिमान पुरुष, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, जो एक बुद्धिमान पुरुष है। इससे पहले के किसी के लिए उन्होंने बुद्धिमान पुरुष नहीं बोला, इससे पहले वालों के लिए क्या बुद्धिमान नहीं बोला। और अब कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान पुरुष चाहे निष्काम हो, चाहे कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो। मतलब वो पुरुष बुद्धिमान है जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना उसे करनी चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, उसे क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग के द्वारा, मतलब थोड़ा सा नहीं, तीव्र भक्ति योग। तीव्र मतलब समस्त इंद्रियां, समस्त श्वास एक ही काम में, समस्त प्राण, पूरा शरीर, पूरे शरीर की ताकत एक काम में झोंक दें। वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। जो बुद्धिमान है वो तो यही करेगा। वो चाहे निष्काम हो, वो चाहे निष्काम हो, भाई उसकी कामनाएं उस दुनिया में कुछ भी पाने की कोई कामना ना हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, बहुत सी कामनाएं भी हों उसे, तो भी अगर बुद्धिमान है, समझदार है, तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा ना करके एक परम पुरुष परमात्मा का ही भजन करे। और या वो इंसान मोक्ष चाहता है, क्योंकि मोक्ष उन परम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा की आराधना के बिना नहीं मिलता। वो भगवान जो कण कण में वास करते हैं, जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, वो परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम नाम से जिनको कहा गया, उनका जो भजन करता है वो ही बुद्धिमान है। उसके अलावा जो कुछ है उनके लिए उन्होंने बुद्धिमान नहीं बोला सुखदेव जी ने। मतलब एक परमात्मा के अलावा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के अलग अलग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना हम कर तो लें। सुखदेव जी ने हमें बता तो दिया कि तुम जो जैसी कामना है वैसे वैसे देवी देवताओं की पूजन तो कर लो, आराधना कर लो उनकी। लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं हो अगर तुम ऐसा करते हो, तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। लेकिन एक परमात्मा की आराधना करने वाला, एक परमात्मा का भजन करने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान है, चाहे वो निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष चाहता हो, और चाहे कुछ भी ना चाहता हो। अगर वो भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा का कण कण में व्यापक भगवान का भजन करता है तो वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो परमात्मा ही समस्त कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबके भीतर भी तो उसी परमात्मा का वास है, सबके भीतर उसी परमात्मा का वास है।
उन देवी देवताओं के भीतर बैठकर वो परमात्मा ही तो लोगों की श्रद्धा को पुष्ट करते हैं कि विशेष इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो तो इंद्र की पूजा करो, पत्नी की लालसा हो, शादी करनी है तो उर्वशी अप्सरा की, सौंदर्य की इच्छा हो तो गंधर्वों की, आयु की इच्छा तो अश्विनी कुमारों की। तो ये जो अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करना है, इन देवी देवताओं का भगवान के अलावा कुछ अस्तित्व है भला? कोई परमात्मा के अलावा इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान की शक्ति को प्राप्त करके ही, भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही ये समस्त देवी देवता दुनिया की इच्छाएं पूरी करते हैं, दुनिया की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन उनके पास एक सीमित शक्ति है, उनके पास एक सीमित शक्ति है कि अश्विनी कुमार केवल आयु दे देंगे, पृथ्वी केवल पुष्टि दे देगी, गंधर्व केवल सौंदर्य दे देंगे, सबका स्वामी बनना हो तो ब्रह्मा जी की आराधना कर लो, यज्ञ पुरुष जो है भगवान वो सिर्फ यश दे देंगे, वरुण है सिर्फ खजाना दे देंगे। इस तरह से सभी समस्त देवी देवता जो हैं किसी ना किसी कोई ना कोई एक चीज ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि सबका क्या कहते हैं, सबका महकमा, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। जिसके पास जितनी शक्ति है वो उतना ही काम करेगा। लेकिन इन सब में ये सारी चीजें देने की ताकत देने वाले जो परमात्मा हैं, इन सब में ये चीजें देने की ताकत देने वाले जो परमात्मा हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई कामना है भी तो भी उन परम पुरुष परमात्मा का ही भजन करो, उन पुरुषोत्तम परमात्मा का भजन करो, कामना है तो भी। क्योंकि कामनाओं, तुम बेशक कामनाओं से युक्त हो, बेशक कामनाओं से युक्त हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति सही दिशा में है, तुम्हारी भक्ति सही दिशा में है। जिस दिन तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, जिस दिन तुम्हारी कामनाएं वो परमात्मा पूर्ण करेंगे, तो तुम्हारा उन परमात्मा से प्रेम होना स्वाभाविक है। होगा कि नहीं होगा? जो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे तो हमारा उनसे प्रेम अपने आप हो जाएगा। जब उनसे प्रेम होगा तो हमें उन परमात्मा को पाने की इच्छा हो जाएगी। उन परमात्मा को पाने की जब इच्छा होगी तो भगवान हमें निष्काम भी बना देंगे, हमारी सारी कामनाओं, हमें सारी कामनाओं से रहित भी कर देंगे, समस्त कामनाओं की पूर्ति भी वो कर देंगे, निष्काम करके वो अपना भी बना लेंगे, तीव्र भक्ति योग भी वो भगवान प्रदान कर देंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी देवता की किसी एक चीज के लिए, किसी को संतान की कामना है, किसी को संतान की कामना है, और संतान की कामना के लिए किसका बताया गया? पितरों की उपासना करो, है ना? तो आपने पितरों की उपासना की या किसी भी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी भी देवता की, किसी भी देवी की आराधना की आपने, तो जैसे ही आपकी वो इच्छा पूरी होगी तो आपका प्रेम उस उपयुक्त देवता से हो जाएगा, आपका प्रेम उस उपयुक्त देवता से हो जाएगा, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दे सकता, दूसरी चीज नहीं दे सकता। दूसरी चीज पाने के लिए आपको दूसरे की आराधना करनी पड़ेगी, फिर आपका प्रेम दूसरे से हो जाएगा। तीसरी चीज पाने के लिए मनुष्य हो। कामनाएं तो अनंत है, हमें तो सब कुछ चाहिए, घर भी चाहिए और धन भी चाहिए, संतान भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, इंद्रियों की शक्ति भी चाहिए, वीरता भी चाहिए, साहस भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इन सब चीजों को पाने के लिए हम समस्त अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करें। इससे अच्छा है कि एक परमात्मा का भजन हम कर लें, तो बुद्धिमान हो गया ना। क्यों? वहां पर सब कुछ ही मिल रहा है, वहां पर सब कुछ मिल रहा है। आपका प्रेम एक देवता से हुआ, फिर आपने उससे दूसरी चीज मांग ली। खजाना चाहते थे, वरुण की पूजा की, उन्हें खजाना दे दिया। फिर आप कहो भाई मेरी आयु लंबी हो जाए, उससे प्रेम हो गया आपको वरुण से। फिर आपने उनकी दोबारा उपासना की कि मेरी आयु लंबी कर दो। वो कहीं ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं, अश्विनी कुमार के पास जाओ। तो टाइम खराब हो गया ना हमारा पहले वाला। जो उनकी आराधना में हमारा समय निकला वो सारा का सारा खराब। लेकिन जो परम पुरुष परमात्मा है, पुरुषोत्तम है,
वो समस्त कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। तो अगर आपके पास कामनाएं हैं भी तो उस एक परमात्मा की ही आराधना करो, उस एक परमात्मा का ही भजन करो। समस्त कामनाएं वो अकेले पूर्ण करने वाले हैं, समस्त कामनाएं वो अकेले पूरी कर देंगे। और जैसी कामनाएं पूर्ति हुई तो जो हमें कुछ देगा तो हमारा उससे लगाव होगा ही होगा। तो जैसे ही उन कामनाओं की पूर्ति के बाद हमारा भगवान से प्रेम हो जाए तो उन्हें पाने की लालसा हो जाएगी, होगी कि नहीं? जिससे प्रेम करते हैं उसे पाने की इच्छा भी होगी। जब इच्छा होगी तो अब हम कामनाओं से रहित होकर उस भगवान को भजेंगे, अब उस परमात्मा का भजन करेंगे कामनाओं से रहित होकर। जब कामनाओं से रहित होकर परमात्मा का भजन करेंगे तो उस परमात्मा की भी हमें प्राप्ति होगी। समस्त बंधनों से, मोह से, कामनाओं से, वासनाओं से हम छूट जाएंगे। और यही तो बुद्धिमानी है हमारी कि सारे बंधन छूट जाएं। तो बुद्धिमान पुरुष वही है जो एक परमात्मा की उपासना करे। अब मान के चलो आपने सामान लेने हैं, 10-15 सामान घर का कुछ लेना है, तो 10-15 सामान अलग अलग दुकानों पे मिलेगा, अलग अलग दुकानों पे मिलेगा। वहीं एक दुकान ऐसी है बाजार में जिसके पास तो सारे का सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आप 15 दुकानों पे घूमोगे या एक पे? जो 15 पे जाएगा उसे क्या कहोगे? बेवकूफ उसे कहोगे, आप लोग बेवकूफ कहेंगे उसे हम। और जो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, वो क्या करेगा? उस एक पे ही जाएगा जहां पे सारा सामान मिल रहा है। इसलिए परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं, केवल उन्हीं का भजन करना चाहिए। हाँ, जितने देवी देवता हैं इज्जत सबकी करो, सम्मान सबका करो। किसी को ये मत करो कि ये तो छोटा है, तो गंदा है, ये तो ऐसा है। नहीं, जितने हैं परमात्मा के बनाए हुए प्राणी, परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन हम भजन करें सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। फिर कह रहे हैं कि जितने भी उपासक हैं, उपासना करने वाले लोग जितने भी हैं, उनका सबसे बड़ा हित, मतलब सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें। भगवान के जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उन भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें और उनका संग करके भगवान से अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्तों के संग में भगवान का पुरुषार्थ बताने वाली वो कथाएं हमें सुनने को मिलेंगी, जिन कथाओं को सुनकर हमारा हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भर जाता है। तो भगवान के भक्तों का संग करेंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनका संग करते करते हमें भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। आ गई ना, देखो यही बात बोल रहे हैं सुखदेव जी कि ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके सत्संग में, उनके संग में भगवान की लीला कथाएं होती हैं, भगवान की लीला कथाएं होती हैं। और उन कथाओं को सुनने से, उन कथाओं का सेवन करने से उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन कथाओं का सेवन करने से क्या मिलता है? ज्ञान, जो कि दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, केवल और केवल भगवान के भक्तों के संग से ही मिलता है। उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। इस संसार सागर की जो तरंगे हैं, आपने समुद्र में तरंगे देखी उठती हुई? समुद्र नहीं देखा, टीवी में तो देखा होगा। लहर आती है समुद्र के अंदर से बाहर की तरफ आती है ना। कोई इंसान खड़ा हो तो उसको धक्का मारती है, बाहर फेंक देती है। कोई बाहर खड़ा हो तो लहर जाती जाती अंदर जाती जाती उसको पकड़ के अंदर ले जाती है।
तो ये सागर की तरंगों के थपेड़े ही तो हैं, मारे बाहर फेंक के ले जाए अंदर। तो ये थपेड़े जो हैं ये त्रिगुणमयी संसार सागर, जैसे उस सागर के थपेड़े हैं, ये त्रिगुणमयी संसार सागर के संसार है, माया के 3 गुणों के द्वारा निर्मित है, 3 गुणों से युक्त है, त्रिगुणमयी है। इन तरंग मालाओं के जो थपेड़े हम हमारे ऊपर लग रहे हैं, सुख दुख इत्यादि के, उन थपेड़ों को शांत कर देता है वो दुर्लभ ज्ञान जो भगवान की कथाओं से मिलता है। और भगवान की वो कथाएं मिलती हैं भगवान के प्रेमी भक्तों की सत्संग में। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इन भगवान की कथा अगर हम नित्य प्रति सुने तो क्या होता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं। हमारी इंद्रियां जो विषय मांगती हैं नित्य प्रति हर समय, उन विषयों में आसक्ति हमारी नहीं रहती, हट जाती है। संसार से मोह टूट गया, संसार से मोह टूटा, इंद्रियों से आसक्ति नष्ट हुई, तो उसके बाद क्या होता है, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग, जिससे कैवल्य मोक्ष मिलता है, जिससे कैवल्य मोक्ष मिलता है, उस भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है भगवान की कथाओं से। कथाएं कहाँ मिल रही हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों के सत्संग में। भगवान की ऐसी रहस्यमय लीलाओं का कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे, कि एक बार भगवान की कथाओं का चस्का लग जाए तो भगवान की उन कथाओं से प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाए तो उन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है कि मैं सुनूं, भगवान की कथा को सुनूं। जो इंसान भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा नहीं रखता, मतलब उसे अभी चस्का लगा नहीं है भगवान की कथाओं में। जब चस्का लग जाएगा, आनंद मिलने लगेगा, तो दुनिया छोड़ दे, वो खाना पीना छोड़ देगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ेगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। फिर शौनक जी कह रहे हैं कि ये बात तो सुखदेव जी ने बताई। अच्छा ध्यान से सुनो कि कथा कौन किसको सुना रहा है। कथा सुना रहे हैं सूत जी, सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। कौन सी कथा सुना रहे हैं, वो कथा जो सुखदेव जी ने सुनाई थी परीक्षित जी को। अब सुखदेव जी ने सब बताया, तो अब शौनक जी कह रहे हैं सूत जी को कि परीक्षित जी ने और क्या क्या पूछा, हमें ये भी बताओ। और फिर कहते हैं, सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। कि आप जानते हो, आप वहीं पर बैठे थे, सूत जी उस समय वहीं बैठे थे जिस समय सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। वो कह रहे हैं कि आप तो वहीं बैठे थे, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से उसे सुनना चाहते हैं, आप हमें अवश्य सुनाइए। क्यों सुनना चाहते हैं उस बात को? क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। कह रहे हैं जहां संतों की सभा हो ना, वहां बात ऐसी होती है जिसमें भगवान की लीला कथा ही कही जाती है। और संतों की सभा में विषय चर्चा तो होगी नहीं। संतों की सभा, अच्छा 4 नेता अगर बैठे हों तो क्या बात करेंगे? राजनीति की, वोटों की। चोर अगर बैठे हो तो क्या बात करेंगे? चोरी की। लुटेरे अगर बैठे हो तो क्या बात करेंगे? लूट की। संत अगर बैठे हो तो क्या बात करेंगे? सत्संग की। तो ऐसे संतों की सभा में तो बात ही ऐसी होती है जिसमें भगवान की लीला कथा ही कही जाती है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे।
बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। ये परीक्षित जी की बात बताते हुए शौनक जी कह रहे हैं कि तो बड़े भगवत भक्त थे, छोटे थे ना, खिलौनों से खेलते थे, तब भी भगवान की कथा सुनते रहते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भक्त परायण है। सुखदेव जी भी जन्म से भक्त परायण है, भगवत परायण है कि पैदा होते ही संन्यास ले लिया उन्होंने। ऐसे संतों की सब सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी कि अब दोनों हैं, सुनने वाला भी सुनाने वाला भी, दोनों भगवान के प्रेमी हैं। और जब वो बात करेंगे तो और कोई तो बात होगी नहीं, वहां तो भगवान की ही कथा चलेंगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं जो लोग हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इस तरीके से जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है वो तो ठीक, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी आयु व्यर्थ निकली जा रही है। सबकी आयु व्यर्थ निकली जा रही है। क्यों? कि सूर्य भगवान सुबह उगते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, लेकिन हम तो सूर्य का उदय होना और अस्त होना देखते हैं, है ना। हम तो यही देखते हैं दिन हो गया रात हो गई, दिन हो गया रात हो गई, लेकिन एक एक दिन रात दिन रात दिन रात करके हमारा तो जीवन नष्ट होता जा रहा, खत्म होता जा रहा, पता ही नहीं चला। 35 साल के हो गए हम, है ना। कभी छोटे से बच्चे थे, लेकिन एक एक दिन करके अगर भगवान की कथा से विमुख होकर हम ये एक एक दिन करके आयु पूरी निकाल दें तो हमें लाभ क्या होगा? व्यर्थ आयु निकल जाएगी। आयु निकलने के बाद 84 के चक्रों में पड़ना पड़ेगा, उसका हमें कोई लाभ नहीं। तो वो जीवन व्यर्थ है, वो आयु व्यर्थ है जिसमें भगवान के गुणों का गान नहीं किया गया, भगवान के गुणों का श्रवण नहीं किया गया, भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं किया गया। एक बार एक संत थे, उनके पास सत्संग लगा था, बड़ी भीड़ थी। एक उनके शिष्य आए कि महाराज जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पर पूछूंगा अकेले में, सबके सामने नहीं पूछूंगा। संतों ने कहा भाई सत्संग से जुड़ी बात है, सबके सामने पूछ लो, सबको फायदा हो जाएगा। नहीं महाराज जी शर्म आती है, मैं अकेले में पूछूंगा। मैंने पता नहीं क्या बात होगी ऐसी, क्या पर्सनल बात है। महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, अकेले में पूछ लेना। सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर जाने लगे और वो जो संत थे वो अपने कमरे में जाकर विश्राम करने लगे। और वो जो शिष्य था वो पहुंच गया उनके कमरे में अकेले में कि महाराज जी आपसे कुछ पूछना था अकेले में। बोले हाँ बेटा पूछो, अब पूछो, अब तो अकेले ही हैं। बोले महाराज जी मैं ना व्यापारी हूं और मेरा व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आप कहते हो भगवान का नाम जपूं, मुझे समय नहीं मिलता, नाम जपने का समय नहीं मिलता, सारा दिन बोलना पड़ता है मुझे। लेकिन जब मैं आपका सत्संग सुनता हूं यदा कदा आप कहते हो कि नाम जपो उसी से कल्याण होगा, तो फिर मेरे मन में ये आता है कि जो धन संपत्ति मैं इकट्ठी कर रहा हूं उसका लाभ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस बड़ा लंबा चौड़ा है, व्यापार लंबा चौड़ा है, छोड़ा जाता नहीं मुझसे, नाम जपने का समय नहीं मिलता। तो मैं जिस समय सुबह सुबह 10-15 मिनट लगती है मुझे मल त्याग करने के लिए बैठता हूँ ना, मल त्याग करने के लिए बैठता हूँ, तो मैं उस समय नाम जप लेता हूँ, राम राम कर लेता हूँ। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि उस समय जो मैं राम राम कर रहा हूँ उस समय मुझे पाप तो नहीं लगेगा, वो राम नाम मेरा व्यर्थ तो नहीं है। महात्मा जी बोले देख ऐसा है, तेरे पूरे जीवन में
तेरे पूरे दिन में जिस समय तुम मल त्याग करते हो ना, सिर्फ वही समय काम का है, बाकी तेरा सारा वेस्ट है। बाकी सारा वेस्ट है। जितना भी तू धन कमा ले वो कुछ भी तेरे काम का नहीं है। लेकिन जिस समय तुम मल त्याग करते हुए राम 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 करते ना बैठे बैठे, समय तुम्हारा वही जो 10-15 मिनट तुम लगाते हो वही काम के हैं। वो कहता है महाराज जी मैं ना बैठा राम राम करता हूँ ना, तो मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठा रहता हूँ। मतलब तू चाहे आधा घंटा बैठा रहे, अगर तुम्हें शौचालय में बैठकर नाम जपा जा रहा है, भजन अगर तुम्हें शौचालय में बैठ के किया जा रहा है, इस अवस्था में किया जा रहा है ना, तो तुम उस समय परम पवित्र हो। जिस समय तुम भजन कर रहे हो, बेशक तुम शौचालय में बैठे हो, शरीर पे गंदगी लगी है, लेकिन तुम परम पवित्र हो भगवान की नजर में। भगवान की नजर में तुम परम पवित्र हो। उसके बाद जब तुम नहा लिए और तुम लग गए संसार की विषय वार्ता में, तो उस समय तुम परम पवित्र नहीं, उस समय तुम पतित हो गए। उस समय पतित हो गए कि बेटा तू जब नहा धो के दुनिया की बातें करता ना, तो उस समय तू अपवित्र है। लेकिन जब तुम मल त्याग करता हुआ राम राम करता ना, वो तेरी परम पवित्र अवस्था है। तू सिर्फ उसी समय पवित्र है। बोले महाराज जी ऐसी बात है? बोले हाँ, जब तुम नाम जप रहे हो तो ही तुम पवित्र हो। तो संतों ने बताया बेटा बात ऐसी है, जरूरी नहीं, तुम मेरे पास समय नहीं है, मैंने मान लिया समय नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो समय सबके पास होता है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास समय ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन इंसान समय निकालता नहीं है, इंसान समय निकालता नहीं है। वो भगवान की भक्ति से अधिक दूसरे कामों को प्राथमिकता देता है। ये दूसरे काम ज्यादा जरूरी है, धन की कमाई करना ज्यादा जरूरी है। वो प्राथमिकता कमाई को दे दी उसने, प्राथमिकता अपने परिवार को दे दी। अन्यथा भजन का समय सबके पास है। नहीं तो महाराज परीक्षित भी सोच सकते थे कि 7 दिन तो बचे, 7 दिन अपना परिवार से मिल लूं, भगवान का नाम जपने का टाइम कहाँ है ना। लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी भजन को, उन्होंने भजन शुरू किया। ऐसे ही हमें भी प्राथमिकता भजन को देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम प्राथमिकता नहीं दे पाते तो भी 24 घंटे तुम बोलते तो नहीं रहोगे। 24 घंटे बोलते नहीं रहे, व्यापार भी कर रहे हो, मान लिया तुम व्यापार कर रहे हो तो भी 24 घंटे बोलते नहीं रहे। 1 घंटे में लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट कुछ तो चुप हो गए, है ना। उस समय तुम मन ही मन भगवान के नाम का जाप करते रहो, बोलते रहो राम 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 राम, अंदर अंदर चलता रहेगा, राधे 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 चलता रहे। या सतगुरु से जो तुमने दीक्षा ली है उस नाम का जाप करते रहो। जिसने दीक्षा नहीं ली है, जिसने दीक्षा नहीं ली है, तो राम नाम तो सबके लिए, ओम नाम सबके लिए, राधा नाम सबके लिए, बोलते रहो राधे 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 राधे, या राम 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 राम, या ओम ओम ओम। जिसका जहां मन लगे उस नाम को जाप करते रहो, लेकिन भूलो मत, क्योंकि जब तक आप भगवान का नाम जप रहे हो तब तक आप पवित्र हो, तभी तक आप पवित्र हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो उस समय। और जो उनका नाम नहीं जप रहा, कह रहे हैं उनकी आयु तो व्यर्थ ही बीत रही है। क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष भी तो जी रहे हैं, हमसे लंबी उम्र जीते हैं। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? लोहार की धोकनी जो है वो भी सांस, धोकनी देखी है आपने? देखिए लोहार की धोकनी, वो ना वो एक रबड़ का सा बना के रखते हैं बड़ा सा, उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं तो हवा आगे जाती है, खींचते हैं तो हवा पीछे आ जाती है, उसमें हवा भर जाती है। ऐसे ऐसे दबाते रहते हैं और धोकनी होती है, ऐसे फुस फुस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और उसमें से पाइप लगी होती है सीधी आग में। देखिए ना, टीवी में देखी होगी, नहीं तो वैसे भी हकीकत में भी देखी हो। वो जो धोकनी है वो सीधी लगी होती है, उसमें कहाँ आग में, उसमें पाइप लगी होती है, तो उसमें कोयलों में हवा लगती रहती है और कोयले ऐसे जलते हैं बड़ी तेजी से, लोहे को उसी समय गर्म कर देते हैं। तो वो भी तो सांस ले रही है, वायु छोड़ भी रही है, वायु ले भी रही है, लोहार की धोकनी।
वो भी सांस ले रही है, लेकिन उस सांस लेने का उसे कार्य क्या वो चेतन है? नहीं। उस धोकनी वो सांस लेके क्या, सांस लेना छोड़ना करके क्या वो भगवान को पालेगी? नहीं। ऐसे ही हमारी जो सांसें हैं लोहार की धोकनी की तरह व्यर्थ अगर निकल जाए, नाम ना जपे उन सांसों पर, तो कोई फायदा? आगे कहते हैं कि गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? कि जो दूसरे पशु हैं, यहां शौनक जी ने मनुष्य को भी एक पशु की पशु की उपमा दी। मनुष्य भी पशु ही है। कह रहे हैं गांव के जो दूसरे पशु, पालतू पशु हैं, क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? दूसरे जितने भी पशु हैं क्या मनुष्य की तरह खाना नहीं खाते? क्या वो संतान उत्पन्न नहीं करते? करते हैं वो भी। लेकिन क्या वो सब करके वो भगवान को पालेंगे? कभी नहीं। क्या यही सब करके, खाना पीना करके, संतान पैदा करके, अपना घर परिवार बढ़ा के हम भगवान को पालेंगे भगवान का नाम जपे बिना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब मैं नौकरी करता था तो एक ऑपरेटर थे। वो ऑपरेटर कहता मेरे को कि रवि जी, मैं तो एक बात जानता हूं कि मैंने, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्म कर, वही तेरी भक्ति है। उनकी जो सोच थी, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान के वचन को समझा, उस तरीके से उन्होंने बताया। और अक्सर लोग यही समझते हैं, भगवान ने बोला कर्म कर, ये तेरी भक्ति है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने पूरा महीना अच्छे से मेहनत करके अपने बच्चों का बढ़िया से पालन पोषण कर दिया, उनका पेट भर दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई करवा दी, तो मेरी सबसे बड़ी यही भक्ति है, ये भगवान को कबूल है। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। और ये बात बोल के वो कह रहे हैं कि भगवान ने बोली ये बात। तो उन्होंने भगवान की बात को, भगवान के वचन को जिस तरीके से समझा, उन्होंने उस तरीके से बता दिया। लेकिन अगर आप समझो भगवान के वचन को गलत तरीके से, तो बेवकूफ हम ही हुए ना। भगवान की आज्ञा गलत नहीं है। भगवान ने कहा कर्म करो। कर्म क्या है? भगवान ने बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जिस कार्य को करके यज्ञ पूरा होता है वही कर्म है। फिर यज्ञ क्या है? संयम की अग्नि में विषयों का हवन कर देना ही यज्ञ है। तो विषयों की आसक्ति को भस्म हम कर दें, क्या नौकरी करके, क्या खेतीबाड़ी करके, व्यापार करके हमारी इंद्रियां विषयों से विरक्त हो जाती हैं? विषयों का त्याग कर देती है हमारी इंद्रियां? बिल्कुल भी नहीं करती। कैसे करती हैं? भक्ति से। मतलब भगवान की भक्ति ही है जिससे यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होती है। और कर्म क्या है? कर्म वो ही है जिससे यज्ञ की प्रक्रिया पूरी हो, वो कर्म है। कहने का भाव भक्ति ही कर्म है। भगवान ने ये कहा कि तू भक्ति कर, फल की इच्छा मत कर। ये मत सोच कि मुझे भक्ति करके ये मिलेगा कि वो मिलेगा। अगर तुम ये चीजें नहीं सोचोगे, सांसारिक इच्छाएं नहीं करोगे, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जो मनुष्य है पशु, यहाँ पे शौनक जी कह रहे हैं कि मनुष्य पशु गांव के अन्य पशुओं की तरह खाते पीते मैथुन इत्यादि करते हैं, लेकिन इससे उनको लाभ क्या? कोई लाभ नहीं। जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। शौनक जी धिक्कार रहे हैं, शौनक जी धिक्कार लगा रहे हैं उस मनुष्य को। साफ साफ कह रहे हैं जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी। इसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ी। कह रहे वह नर पशु, वह नर पशु मतलब नर होते हुए भी वो पशु है। और वो पशु कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, ग्राम सूकर सुअर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। गया बीता क्यों है? क्योंकि जितने भी जानवर हैं, ये भी कभी मनुष्य ही थे?
ये भी कभी मनुष्य ही थे, और अपने कर्मों के अनुसार ये 84 लाख योनियों में अलग अलग नारकीय योनियां भुगत रहे हैं, नारकीय योनियां भुगत रहे हैं। और हो सकता है ये नारकीय योनियां भुगतने का इनका ये आखिरी जन्म हो, अगले जन्म में ये इंसान बन जाए, अगले जन्म में ये इंसान बन जाए। कि जानवर है वो अगले जन्म में इंसान बन सकता है, लेकिन वो नर पशु जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं सुनता या नहीं कहता या नहीं पढ़ता, मतलब भगवान की कथाओं का सेवन जो पशु नहीं, जो नर पशु नहीं करता, पहली बात तो नर होते हुए भी वो पशु है। शौनक जी कह रहे हैं नर होते हुए भी वो पशु है, और दूसरा वो इन दूसरे पशुओं से भी गया बीता क्यों है, क्योंकि वो नर जो दूसरे जानवर हैं वो अगले जन्म इंसान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नर पशु जो भगवान की कथाओं का सेवन नहीं करता वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, वो 84 लाख योनियों के चक्कर में जाएगा। इसीलिए जो नर पशु भगवान की कथाओं से वंचित है वो गांव में घूमने वाले दूसरे पशुओं से भी गया बीता है, उनसे भी लो कैटेगरी का है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं। जो कथा नहीं सुनते उसके कान किसके समान बता रहे हैं? बिल के, बिल है काली। और कुछ भी सुन लो किसी काम के नहीं। दुनिया के हमने गीत सुने, दुनिया की बातें सुनी, निंदा चुगली सुनी, किसी की अच्छाई किसी की बुराई सुनी, उससे हमें लाभ क्या मिला? बिना काम का मोह, बिना काम का पाप हमने कमाया और भगवान से दूर हो गए। इसीलिए वो कान कान नहीं, वो कह रहे हो बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करते, जिससे भगवान की लीलाओं का गायन नहीं होता, वो जीव मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। शौनक जी कह रहे हैं जो जिस जीव से भगवान की लीला का गान हम नहीं करते, भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करते, वो तो मेंढक की जीभ के समान है जो टर टर, मेंढक सारी उम्र टर 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 करके मर जाए, उसे भगवान थोड़ी ना मिले। मनुष्य है जो भगवान का नाम जप सकता है, अपने जिह्वा से भगवान के नामों का गान कर सकता है। कह रहे हैं जो ना करे उसकी जीभ मेंढक के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। शौनक जी का कहने का भाव है ऐसा धिक्कार रहे हैं ऐसे मनुष्य को, फटकार लगा रहे हैं वो उन मनुष्यों को जो नाम नहीं जपते, भगवान की लीला कथा नहीं कहते, उनको फटकार रहे हैं कि जीभ कट जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? जीभ कट जाएगी तो कम से कम निंदा चुगली तो नहीं करेंगे, वे जीभ से नाम तो जपना नहीं, भक्ति तो तुमने कमाई नहीं, निंदा चुगली करके पाप कमाओ। शौनक जी कह रहे हैं इससे तो कट जाए, कम से कम पाप तो नहीं कमाओगे। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, कह रहे चाहे मुकुट हो उसके उस सिर पर, मतलब कितना ही अमीर हो, मुकुट तो किसी साधारण इंसान के तो सिर पे होगा नहीं, राजा के सिर पे ही होगा। या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों में नहीं झुकता तो शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है, शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है, ये किसी काम का नहीं। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। कि जिन हाथों से भगवान की सेवा या भगवान की पूजा नहीं होती, चाहे उसमें सोने के कंगन डाले हों, कितना ही सुंदर हो, दुनिया बेशक उन्हें कितना ही अच्छा कहे, लेकिन शौनक जी कह रहे हैं तो मुर्दे के हाथ के समान है। जैसे एक मुर्दा है कोई कार्य नहीं कर सकता, ऐसे जिससे भगवान की सेवा ही नहीं हो सकती, उन हाथों का करें क्या, कोई लाभ? इन हाथों से अगर हम भगवान की सेवा नहीं की, हमने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान की सेवा, कोई कहे भगवान की सेवा कैसे करें? भगवान के मंदिर हैं, भगवान के मंदिर हैं,
गुरु अपने गुरु का घर है, गुरुद्वारा है, और यह आश्रम है संतों का। वहाँ पर जाकर आपने जो सेवा की वो भगवान की ही सेवा है, सारी की सारी भगवान की ही सेवा है। तो वो जो सेवा अगर कोई मनुष्य नहीं कर रहा, जिन हाथों से सेवा नहीं कर रहा, तो इन हाथों का क्या काम? इन हाथों से कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, पाप कमाएगा। तो कह रहे मुर्दे के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मोर के पंख देखे आपने? वो मतलब की आंख से बनी होती, बड़ी सुंदर सी होती, तो बड़ी सुंदर है, नीली नीली। लेकिन शौनक जी कह रहे हो ऐसी वो आंख तो किसी काम की है? वो दिखने में बेशक सुंदर है, काम तो कोई नहीं आ रही। जैसे जो आंखें भगवान की मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं करती, भगवान को याद दिलाने वाले तीर्थ का दर्शन नहीं करती, भगवान को याद दिलाने वाली नदियों का या मूर्तियों का, किसी भी चीज का दर्शन नहीं कर रही, वो क्या है? उन आंखों के चिन्ह के समान है। वो किसी काम की नहीं, मोर के पंख पे। ऐसे ही वो ये आंखें भी किसी काम की नहीं है अगर भगवान का दर्शन ना करे, भगवान के स्वरूप का, भगवान की मूर्ति का दर्शन ना करे। तो मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी नए चलने वाले पेड़ों के जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। क्यों? जो पैर है भगवान मनुष्य के, वो ऐसे हैं जैसे पेड़ है ना, एक जगह खड़े रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। तो मनुष्य के पैर भी उनके एक जगह खड़े रहने वाले पेड़ों के जैसे हैं। इधर उधर कितना ही घूम लें, भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। लीला स्थली के हाँ, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की, जहाँ जहाँ क्या कहते हैं, इतने सारे तीर्थ हैं, तीर्थों की यात्रा नहीं करते। वो पैर व्यर्थ हैं। शौनक जी कह रहे हैं पेड़ों के समान है, खाली खड़े ही हैं। और कोई कहे जी पैसे नहीं हमारे पास, तो है ना, हम कैसे करें यात्रा? हम गरीब हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करें? कितना भी कोई गरीब हो, जिस गांव में रहता उस गांव में मंदिर तो है, कथा तो होती है हर गांव में। तो पैरों से चलकर जो भगवान के मंदिर में ना जाए, पैरों से चलकर जो भगवान की कथा में ना जाए, वो पैर पेड़ों के समान ही हैं, व्यर्थ। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। फिर कह रहे हैं जीता हुआ भी मुर्दा है, चाहे जी रहा है लेकिन मुर्दा है। कौन? जिसने भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल अपने सिर पर नहीं चढ़ाई। भगवान के चरण, भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल अपने सिर पर धारण ना की हो जिसने, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, लाश है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। कि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में ही हैं, जिसकी वो ही काम का है। कि नासिका भी उसी की काम की जो भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेकर सराहना करे। तुलसी नहीं तो कोई पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा हो, उसी को अपनी नाक से उसी की सुगंध ले ले। प्रसाद, वो प्रसाद जैसे हम प्रसाद लेते हैं, एक प्रसाद होता है खाने का जिह्वा से। कानों के लिए प्रसाद क्या है? भगवान की कथा। जिह्वा के लिए प्रसाद क्या है? जो हमें अंत में मिलता है, जो हम पाते हैं। आंखों के लिए प्रसाद क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान की मूर्ति का, भगवान के धाम का, भगवान के स्वरूप का, सतगुरु का दर्शन, भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन। ये आंखों के लिए प्रसाद हो गया। नासिका के लिए प्रसाद क्या है? कि जो पुष्प या तुलसी चढ़ी है भगवान के चरणों में, और उसके बाद आज चढ़ गए वो फूल, अगले दिन वो फूल वहाँ से हटा दिए जाते हैं। हटाने के बाद उन पुष्पों की गंध जो लेता है, तो नासिका के लिए वो प्रसाद है। और जिसने उस प्रसाद का सेवन नहीं किया, कह रहे हैं वो सांस लेता हुआ भी श्वास रहित शव है।
सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। नहीं कि वो हृदय नहीं है, लोहा है, वो लोहा है। कौन सा? जो भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करता तो है, सुनता है, बोलता भी है जो मनुष्य, लेकिन हृदय भगवान की तरफ जाता नहीं फिर भी। तो हृदय नहीं, वो क्या है? लोहा। तो कई लोग होते हैं, कथा में भी जाते हैं, सत्संग में जाते भी हैं, कथा सुनते भी हैं और भगवान के नाम गाते भी हैं सत्संग में, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ बढ़ते नहीं हैं। उनका हृदय भगवान की तरफ चलता नहीं है। तो कह रहा हूँ हृदय नहीं है, वो लोहा है, क्योंकि पिघला नहीं भगवान के नाम से। हृदय होता तो अवश्य पिघल जाता। और जिस समय हृदय पिघल जाता है, जिस समय हृदय पिघल जाता है, भाई जिसका हृदय तो लोहा है, पत्थर का बना है, भगवान के नाम सुनकर, भगवान की कथा सुनकर पिघला नहीं, भगवान की तरफ बह नहीं गया, कि हृदय तो वो है जो भगवान के नामों का गुणगान किया, तो हृदय भगवान के चरणों की तरफ बह चला, लेकिन बहा नहीं, वो तो खड़ा है एक जगह, तो पत्थर है, लोहा है। लेकिन जो हृदय बह चला, उसका क्या होता है कि जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। भगवान की कथा सुनते सुनते हृदय जब पिघल जाए भगवान की लीला कथाओं में, तो क्या होता है? नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं कि कन्हैया दर्शन दे दो। अब नहीं रहा जाता, क्योंकि अब हमारा हृदय इस संसार से आसक्ति छोड़कर भगवान की तरफ प्रवाहित होने लगा है और रोम रोम खिल उठता है शरीर का, आनंद से वो साधक भर जाता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी आपकी वाणी हृदय को मधुरता से भर देती है। क्यों भर देती है? क्योंकि आप भगवान की मधुर कथाएं कह रहे हो, भगवान की मधुर कथाएं कह रहे हो, इसलिए हमारा हृदय मधुरता से भरता जा रहा है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। कि आपकी वाणी सुनते हैं ना, हमारे हृदय में मधुरता भर जाती है। इसलिए हमें वो संवाद सुनाओ जो परीक्षित जी ने प्रश्न किए, सुखदेव जी ने उत्तर दिए, ताकि भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनकर हमारा हृदय भी भगवान की तरफ बह चले और हम भी उस परम आनंद का अनुभव करें, जिस परम आनंद का अनुभव महाराज परीक्षित ने किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीयोऽध्यायः। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।